अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जो हमने पढ़ा है वो कुछ रहता भी है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है। तो चलिए इसका आज हम एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है विच आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन के कौन से दो अहम मौसमी असबाब हैं या कारण हैं जो साइल को बनाने में ज़िम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो वो दो हैं, जैसे कि देखिए टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन आर द टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। तो साइल को बनाने में ये दो, एक तो टेम्परेचर हो गया, दूसरा प्रेसिपिटेशन हो गई। ठीक है ना, बारिश और ऊपर से जो टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ये दो मेन कारण समझे जाते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। कि कोई दो ऐसे वजूहात आपने बताने हैं, लिखने हैं कि जो लैंड को आज के दौर में डिग्रेड कर रहे हैं। ठीक है, उसका जो लेवल है, उसका जो उसको घटा रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं, उसका जो दर्जा है उसको गिरा रहे हैं। ठीक है ना, यानी तो जिसके कारण लैंड जो है वो डिग्रेड होती है, कम होती है। ठीक है, तो बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। तो इसके आंसर में आपने लिखना है कि वो दोनों ही कारण से होता है, नेचुरली भी और ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे कि कैन बी द रीज़न रीजंस फॉर द लैंड डिग्रेडेशन, यानी ज़मीन को कम करने में जो कारण हो सकते हैं वो ऐसे हैं। एक तो है पॉपुलेशन ग्रोथ, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, पॉपुलेशन का बढ़ना जो है वो लैंड डिग्रेडेशन के लिए जो है वो एक फैक्टर है। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डिफोरेस्टेशन कैन लीड टू द लैंड डिग्रेडेशन। तो ये दो कारण हैं, एक तो है पॉपुलेशन ग्रोथ और दूसरा जो है डिफोरेस्टेशन, यानी जो पेड़ पौधे हैं उनका कटाव, उनको ख़त्म करना, जंगलात को ख़त्म करना। इन दोनों कारण से क्या होती है, लैंड डिग्रेड होती है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन जो है व्हाई इज लैंड कंसीडर्ड एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स। कि ज़मीन जो है, लैंड जो है, ये इसको अहम रिसोर्स क्यों समझा जाता है, क्यों इसको माना जाता है कि ये एक अहम रिसोर्स है। ठीक है, तो बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, माइनिंग, pastures, etc. Human beings set up their industries, build roads, and run other commercial activities. तो देखिए ज़मीन को इसलिए अहम रिसोर्स कहा गया है, अहम रिसोर्स समझा जाता है क्योंकि बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। क्योंकि ज़मीन जो है वो मुख्तलिफ़ पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ़ कामों के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे कि खेती बाड़ी हो गई, फॉरेस्ट हो गया। ठीक है, जंगलात के लिए, फिर माइनिंग के लिए, फिर पास्चर्स के लिए, जानवरों के चरागाह के लिए। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स सेट अप देयर इंडस्ट्रीज़, और जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, इंसान जो होते हैं, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनको बनाते हैं। तो कहाँ, ज़मीन पर बनाते हैं। रोड्स एंड बिल्ड रोड्स एंड रन अदर कमर्शियल एक्टिविटीज़। उसके बाद जो सड़कें बनाई जाती हैं और दूसरे जो तजारती एक्टिविटीज़ की जाती हैं, ये तमाम काम जो है ये ज़मीन पर किए जाते हैं। और गरज़ के हर काम जो हमें करना होता है उसके लिए हमें ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। सो लैंड इज़ कंसीडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स हैज़ द गवर्नमेंट टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने कौन कौन से इकदाम जो हैं वो लिए हैं टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, जानवरों और पेड़ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनके बचाव के लिए। ठीक है, तो देखिए इसके जवाब में आप
ये लिख सकते हैं awareness programs like social forestry and one mahotsav should be encouraged at the regional and community level. नेचुरल, फिर उसके बाद है नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने पेड़ पौधों और जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लिए हैं। जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, ठीक है, लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, उसमें एक सोशल फॉरेस्ट्री का है और वन महोत्सव है। वन महोत्सव भी एक ऐसा अवेयरनेस प्रोग्राम है कि जिसमें बताया गया, जिसके थ्रू प्लांटेशन की जाती है। ठीक है तो ये शुड बी इनकर्ज्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। तो इससे क्या होता है कि लोग जो हैं वो इनकर्ज्ड किया गया है लोगों को, वो रीजनल लेवल पे भी, इलाकाई लेवल पे भी और कम्युनिटी लेवल पे भी। ठीक है, तो उसके बाद जो है नेचुरल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। ठीक है, कुछ नेचुरल पार्क्स हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स और मेड टू प्रोटेक्ट और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद जो कहीं ऐसी ज़मीनें हैं या बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए गए हैं जिनके द्वारा कुदरती वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ जो है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए जो है इतना ही काफ़ी है। तो कल इसके ये जो टिक क्रॉस है वो हम कर लेंगे। तो ओके, थैंक्स।